अयादी स्वर संधि तक देख लिए थे, है ना। व्यंजन संधि देखना था, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं संधि, ठीक। गायिका शब्द में कौन सा संधि होगा? गायिका, हाँ, गायिका कौन सा संधि? संधि विच्छेद करो। वाह, वेरी गुड। इसका मतलब रिवाइज करके नहीं आया है? सच सच बताना, नहीं किया ना रिवाइज? हाँ, संडे क्या कर रहे थे? हैं? कपड़ा धो रहे थे क्या? वेब सीरीज देख रहे थे? बताओ। अरे, आय शब्द का प्रोनाउंस हो रहा है, आय, ठीक है। तो ये कौन सा संधि होगा? अयादी। कौन सा संधि होगा? अयादी। और संधि विच्छेद क्या होगा? गौधन टीका। गौ क्यों आएगा? गो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आ की मात्रा आ रहा है। किसकी मात्रा आ रही? आ की मात्रा, ठीक है। तो कौन सा संधि होगा आपका? अयादी स्वर संधि। यार ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? सिंपल सा संधि है। अभी व्यंजन संधि में 6 नियम बताऊंगा, 6 से 7 नियम, तो फिर कैसे करोगे? भाव, भाव में कौन सा संधि होगा? अयादी। संधि विच्छेद कर बताओ भाव का। भो नहीं आएगा, ठीक बोल रहे हो, भाव आएगा। क्या आएगा? भाव धन अ, भाव, ठीक है ना। और के बाद कोई भी स्वर अगर आता है, ठीक है, औ से भिन्न, तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है? आव हो जाता है, ठीक। मध्वालय कौन सा संधि होगा? मध्वालय, धात्विक, बताओ। पहले टाइप बताओ, उसके बाद फिर संधि विच्छेद करना। ठीक है, क्या होगा? यड़ स्वर संधि का प्रकार है ना, दोनों, ठीक है। ये क्या होगा? मधुधन आलय, ठीक है। उधन आ मिलकर क्या बना रहे हैं? वाह। क्या बना रहे हैं? वाह। इसमें, हाँ, धातु धन एक, धात्विक। ये भी कौन सा संधि होगा? यड़ स्वर संधि, है ना, ठीक। और बता दो मेरे को, अति उत्तम, इसका करो संधि विच्छेद। हाँ, अति धन उत्तम कौन सा संधि? गुड़ स्वर संधि, यड़ स्वर संधि ही होगा भाई। कैसे कर रहे हो? संधि विच्छेद तो कर रहे हो। अति धन उत्तम, ठीक है ना। ई धन उ मिलकर क्या बना रहे हैं? यू। तो या, व और र, इन तीनों का प्रोनाउंस होगा तो क्या आएगा? यड़ स्वर संधि। अब या में या, ई, ये सब आएंगे, यू, ठीक है। व में भी वा, वी, वू, ये सब आएंगे।
हाँ, और एक पहचान और है कि आपको आधा वर्ण मिलेगा, ठीक है, लेकिन ये तो खाली है, पहचान है, आधा वर्ण से मत जाना, लेकिन एक पहचान है कि यट स्वर संधि में अधिकतर आपको क्या दिखेगा, आधा वर्ण दिखेगा, ठीक है। आधा वर्ण आपका वृद्धि में भी आ सकता है, गुण में भी आ सकता है, तो उसको संधि विच्छेद करके देख लेना, ठीक है। और संधि विच्छेद में ये देखना कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण ई आ रहा है या उ आ रहा है या आपका री आ रहा है, ठीक है, इस हिसाब से आप बता सकते हो, क्योंकि वृद्धि में क्या पढ़ते हैं हम लोग, वृद्धि में मात्रा पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसमें प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या रहेगा, अ या आ, ठीक है। गुण स्वर संधि में अ या आ पढ़ते हैं, है ना, तो दोनों में देखो, गुण स्वर संधि में अ या आ के साथ किसका मिलन होगा, ई या ई का, तो बनेगा ए, ठीक है। इसके बाद उ या उ का होता है तो अ बनता है, तो ये विच्छेद पहचानना कि प्रथम शब्द हाँ, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ आ रहा है कि आ रहा है कि आपका ई उरी आ रहा है, ठीक है, विच्छेद करके देखना, ठीक, तो इससे पहचान में आ जाएगा। पर्याय या कौन सा संधि होगा, पर्याप्त, विच्छेद क्या होगा पर्याप्त का, परिधन आप्त, व्याख्या या व्याकुल, इसका क्या होगा संधि विच्छेद, विधन आकुल, व्याकुल, ठीक है, ये भी क्या होगा आपका यड़ स्वर संधि। गंगोदक, कौन सा संधि होगा और संधि विच्छेद बताओ। हाँ, गंगाधन उदक, ठीक है, यहाँ पर तो सिंपल पहचान सकते हो, ओ की मात्रा है ना। शुद्धोधन, हाँ, कौन सा, गलत है, संधि से सही क्यों, अपवाद है ये वृद्धि स्वर संधि का, शुद्धोधन, ठीक है। क्या क्या बताया था वृद्धि स्वर संधि में, शुद्धोधन और दंतोष्ठ्य, दंत प्लस ओष्ठ्य, ठीक है। और क्या बताया था, अधोष्ठ, ठीक है। वैसी गुड़ और संधि का क्या अपवाद बताया था, प्रौढ़ या प्रौढ़ा, ठीक है, और क्या बताया था, अक्षौहिणी, है ना, इन दोनों को याद रखना। और भी बताया था गुड़ और संधि में अपवाद, हाँ, स्वैर, है ना, पढ़े नहीं हो यार संधि, संदीप फोकट का नंबर दे के जाता है, पढ़ के आ रहा है यार संधि, ठीक है। चलो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग व्यंजन संधि। कभी का संधि विच्छेद क्या होगा, कभी, हाँ, कभी, एक बताया था इसी टाइप से संधि विच्छेद, कब धन ही, जैसे तभी या तब का बताया था, तब धन तभी का बताया था जी, अभी का बताया था ना, अभी, अब धन ही, ठीक
ठीक है, तो ये आपका संधि विच्छेद कुछ इंपॉर्टेंट लिखवाया था लास्ट में, है ना। अच्छा बताओ, अमर विशेषण है कि अमरता विशेषण है? हाँ, क्या आएगा? अमर विशेषण होगा। वाक्य बना लो ना, भगवान राम अमर थे, इस प्रकार से वाक्य बना लो। ठीक है, तो भगवान राम की विशेषता बता रहे कि वो अमर थे। अमरता क्या हो जाता है, ये आपके भाव को दिखाता है। इसको दिखा रहा है, भाव को, तो भाववाचक संज्ञा हो जाता है अमरता। मैं स्वयं चला जाऊंगा, कौन सा सर्वनाम होगा? मैं स्वयं चला जाऊंगा, हाँ ठीक, निजवाचक। मोहन यहाँ नहीं वहां रहता है, कौन सा सर्वनाम होगा? मोहन यहाँ नहीं वहां रहता है। मोहन यहाँ नहीं वहां रहता है, अन्य पुरुष में कैसे आएगा? यहाँ वहां किस में आता है? संबंध में आता है। संबंध में जो सो जैसी वैसी ये सब आता है। यहाँ वहां किस में आता है? यहाँ वहां यह वह, हाँ निश्चयवाचक। ठीक है, तो किस में आएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। ठीक, रिवाइज करो, हिंदी को हल्के में मत लेना। ठीक है, नंबर देके जाते हो, नहीं पढ़े रहोगे तो डुबो भी देता है। सी सेट यही क्वालिफाई कराता है भाई, पीएससी में। ठीक है, हिंदी, है ना। पहले हिंदी और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज बनाते हैं, उसके बाद फिर रीजनिंग, उसके बाद मैथ्स, क्योंकि अभी मैथ्स का लेवल देखना पीएससी में। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग, है ना। बैंक जैसे सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन पूछता है, एक एक पेज का सीटिंग अरेंजमेंट रहता है ना। तो लैंग्वेज को हल्के में नहीं लेना। चलो आते हैं अपन टॉपिक में, व्यंजन संधि। और संधि का परिभाषा भी याद रखना, परिभाषा किसका किसका? यड़ स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। ठीक है, आपको परिभाषा से भी पूछता है। ठीक, जब अयादी में पूछ देगा, जब ए या ए के स्थान पर या इससे भिन्न कोई स्वर का मेल होता है तो कौन सा इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से परिभाषा से भी क्वेश्चन बनता है। तो आते हैं व्यंजन संधि में। ठीक है, तो व्यंजन संधि का परिभाषा क्या होगा? यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो तथा द्वितीय शब्द, या द्वितीय पद भी बोल सकता है ना। ठीक है, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण स्वर या व्यंजन हो, स्वर या व्यंजन हो, तो इनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, इनके मेल से जो
विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, अजंत। ठीक है, अजंत, तो इसका संधि विच्छेद होगा जी अच धन अंत। ठीक है, तो यहां पर देखना, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो सकता है, स्वर या व्यंजन, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि स्वर हो। ठीक है, व्यंजन भी हो सकता है। तो इन दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा, जो परिवर्तन होगा, ठीक है, वही क्या कहलाएगा, आपका व्यंजन संधि। तो परिभाषा क्लियर है क्या? ठीक है, कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन ही होगा, स्वर नहीं होगा। क्या होगा? व्यंजन। लेकिन द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो सकता है, स्वर या व्यंजन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। अब इसमें बहुत सारे नियम है। अच्छा, व्यंजन संधि को एक और संधि बोला जाता है, हल संधि। किस नाम से जाना जाता है, अन्य नाम क्या है, हल संधि। ठीक है, चलो अब इसके देखते हैं नियम। तो नियम नंबर 1, ठीक है, इसको दो नियम पढ़ेंगे, 1, 3 और 1, 5 का नियम। ठीक है, 1, 3 और 1, 5 का नियम। तो पहले देखते हैं अपन 1, 3 का नियम। ठीक, जब किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल, ठीक, जब किसी पहले वर्ग के वर्ण का मेल का च, ट, त और प, ठीक है, हर वर्ग का पहला वर्ण, ठीक, का मेल पहला स्वर से हो, दूसरा तीसरे या चौथे वर्ण से हो, तीसरा या चौथा वर्ण से हो, हर वर्ग का ना। ठीक है, और तीसरा है अंतस्थ व्यंजन के साथ हो। कौन कौन सा है अंतस्थ व्यंजन? य, र, ल और व, इसके साथ हो। तो कौन क किस में परिवर्तित होगा, तो परिवर्तन किस में होगा, क का ग में परिवर्तन होगा, च का ज में परिवर्तन होगा, च छ ज। ठीक है, ट का ट ठ ड, ड में परिवर्तन होगा, त का त थ द, और प का प फ ब। ठीक है, जैसे लिखे थे अपन, एक एग्जांपल देखे थे, च वाला देखे थे पिछले में, अजंत, तो च धन अंत। ठीक है, तो उसका क्या बना था, अजंत। बहुत सारे एग्जांपल है, देख लेते हैं। जैसे इसमें दिगंबर, तो देखो इसको पढ़ते कैसे हम लोग, इसको अपोजिट पढ़ते हैं, दिग धन अंबर। ठीक है, तो क का किसके साथ योग हो रहा है, स्वर के साथ, किसके साथ, स्वर के साथ, तो क्या बनता है आपका, दिगंबर। तो क किस में परिवर्तित हो जाता है जी, ग में, तो ये हो गया दिगंबर। ठीक है, वाक धन ईस, क्या बनेगा, वागीश। ठीक है, वाक धन ईश, ऋग्वेद, या
ऋक धन वेद, तो ये किस में होगा? ऋग्वेद। ठीक है। इसी तरीके से दिग्गज, दिक धन गज, दिग्गज। ठीक। और देखते हैं, जैसे अजंती लिखवाया था, अजंत के साथ हो रहे हैं। ठीक है, इसमें स्वर भी आया है और व्यंजन भी आया है। ठीक। इसी प्रकार से आजादी, आजादी का क्या होगा? अच धन आदि। इसी प्रकार से षडानंद, इसका बताओ। आनंद, सट धन आनंद, सड्रिपु, सट धन रिपु। ठीक है, सट धन रिपु। सट दर्शन, ठीक है, सट दर्शन का क्या होगा? सट धन दर्शन, सड, सड दर्शन होगा। ठीक है, कैसा होगा? सड दर्शन। तो इसका होगा सट धन दर्शन, सट धन दर्शन। अर्सन नहीं होगा। ठीक है, अर्सन का कोई अर्थ नहीं निकलता है ना, तो सट धन दर्शन। इसी प्रकार से देख लेते हैं, जगदीश, जगदीश को बार बार पूछता है ना, जगत धन ईश, जगदीश का क्या होगा? जगत धन ईश। ठीक है, तदाकार, करो संधि विच्छेद करो तदाकार का, तद धन आकार, सद्भाव, सत धन भाव, सद्भाव। ठीक है। और देख लेते हैं, जैसे लब्धि, नहीं लब्धि नहीं आएगा जी, एक मिनट, लब्धि लब्धि आएगा। ठीक ठीक, लब्धि हो गया, लप धन धी। ठीक है, प का किसमें परिवर्तन होगा? ब में, तो लप धन धी। ठीक है, अब्ज, अब्ज को पूछा गया है, अब्ज, तो अब धन ज, अब्ज। ठीक है, इस प्रकार से और देख लेते हैं, प का अप हो गया ना, ठीक ठीक, ये अप होगा, अप धन जा। अब ठीक है, प का किसमें परिवर्तन होगा? ब में। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं, सुबंत,
अंत, है ना, सुबंत, सुप धन अंत, ठीक है। ठीक। इसके बाद आपसे और पूछा गया है भगवत गीत, ठीक है, भगवत गीत, हाँ, भगवत प्लस गीत, सरदिंदु, तोड़ो इसको, तोड़ो, शरद धन इंदु, शरद धन इंदु, सरदिंदु, ठीक है। भगवत भक्ति का क्या होगा, भगवत प्लस भक्ति, यार चेयर में चलो, तो ये हो गया क्या आपका 1-3 का नियम, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 1-5 का नियम, नियम नंबर 2। और अगर नियम याद नहीं होगा, ठीक है, तो क्या करना, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, किसका, एग्जाम्पल का, ठीक है। तो कम से कम शब्द याद रहेंगे कि इस प्रकार के जो शब्द है, ठीक है, वो किस में आते हैं, व्यंजन संधि में आते हैं, ठीक है, क्योंकि विसर्ग संधि में भी बहुत सारे नियम है ना। तो अगर नियम याद नहीं करना है तो एक ऑप्शन ये है कि बहुत ज़्यादा आप क्या करो, एग्जाम्पल लगाओ, ठीक। चलो, दूसरा नियम ये कहता है, यदि पहले वर्ग का प्रथम वर्ण का मेल न तथा म से होता है तो, म से हो तो का किस में होगा, सीधा 5वें वर्ण में हो जाएगा, ठीक है, अंगा में, किस में होगा जी, अंगा में, च का या में, ट का ड़ में, ठीक, और कच ट त त का किस में होगा, न में, और प का म में, ठीक। जैसे वाक धन मैं, एग्जाम्पल में क्या आएगा, वाक धन मैं, वाक धन मैं का किस में होगा, करो, हाँ, वांग बै, है ना, इस प्रकार से, ठीक। और देखते हैं अपन, जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ क्या होगा, जगन्नाथ, ठीक है। सटधन मास क्या होगा, हाँ, क्या होगा जी, शरण मास, ठीक है। उतधन नयन क्या होगा, उन्नयन, इसके बाद आपका अपधन्मय क्या होगा, प का किस में चेंज होता है, मम, अपमय, अम्मय होगा, क्या होगा, अम्मय, हाँ, आधा में आएगा, हाँ, आधा हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, आधा, ठीक। जैसे उतधन मिलिन, उतधन
मिलिन, तो उसका क्या होगा? उत धन मिलिन क्या होगा? हाँ, उन्मिलिन। सट धन दर्शन, सट दर्शन, जैसे सट धन दर्शन, तो क्या होगा? गलत दिखा रहा है, ऐसा नहीं लिखाते हैं, सट दर्शन आधा वो आएगा। दोनों दोनों प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है। सट दर्शन या इस प्रकार से भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब एक ही होता है अगर हल चिन्ह लगा दिए तो। जैसे उतधन नीत, उतधन नति, क्या होगा? उन्नति, ठीक। तो इस प्रकार से है क्या, ये पहला वाला नियम क्या था? 1-3 का नियम, ये क्या है? 1-5 का नियम, ठीक है। इसके बाद देखो नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 ये कहता है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो? स्वर हो। प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या होगा? स्वर होगा। और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या होगा? छ होगा, ठीक है। तो आपका क्या बनेगा? आधा छ और छ क्या बनता है जी? छ के स्थान पर क्या बनेगा? हाँ, छ के स्थान पर आधा च छ हो जाता है। जैसे अनुधन छेद, क्या होगा? अनुच्छेद, अनुधन छेद। तो छ के स्थान पर क्या हो जाता है? च और छ, तो अनुच्छेद, ठीक। इसी प्रकार से परिधन क्या होगा? परिच्छेद, ठीक है। विधन छेद, विच्छेद, ठीक। तो कोई भी स्वर है उसके बाद, स्वर के बाद क्या है? छ है, तो उसके स्थान पर, छ के स्थान पर क्या हो जाएगा? च छ, ठीक। इसके बाद देखते हैं नियम नंबर 4, स्वर आ रहे क्या? आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा? मच्छर, मच प्लस छर, मच्छर, च के साथ आकर प्रोनाउंस हो रहा है ना जी? हाँ, नहीं 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 होगा, ये आधा व्यंजन आ जा रहा है, आधा च आएगा, तो ये नहीं होगा, ठीक। हाँ, ये अगर ऐसे रहता मच धन छर, ठीक है, तब ये आता मच्छर। एक और च, अच्छा पूरा च, तो ये पूरा च आ जा रहा है ना, ठीक बोल रहा हूँ, तो इसका संधि विच्छेद नहीं होगा, ठीक। ठीक, देखते हैं और एक और देखते हैं, प्रधन छन्न, प्रधन छन्न, हाँ। अब यहाँ पर होगा क्या? प्रच्छन्न, ये हो सकता है ना?
म धन छर, हाँ ये हो सकता है, म धन छर आ रहा है और छ के स्थान पर च छ आ रहा है। ठीक, चलो नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 है त का नियम। त के साथ अगर कोई भी वर्ण आता है, ठीक है, त के साथ अगर कोई भी वर्ण आता है, लेकिन वर्ण कैसा हो बता रहा हूँ, त के साथ अगर च आ गया, मतलब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण त हो और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो, च हो, तो ये आधा च और च में हो जाएगा। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण त हो और द्वितीय शब्द का अंतिम वर्ण ल हो, तो ये आधा ल और ल। इसी प्रकार से त और ट में आधा ट और ट, त और ज में आधा ज और ज, जैसे सज्जन, है ना। ठीक, इसी और देखते हैं त और सा, त और सा आएगा तो क्या होगा, नहीं होगा, आधा च और छ ही होता है क्या होता है, आधा च और छ। ठीक, त के साथ ह है तो ये क्या बन जाता है, ढ, ये वाला। ठीक है, या इसको और किस तरीके से लिखते हैं, द और ध, जैसे उद्धरण, उत्धन हरण। ठीक है, और देखते हैं, अच्छा त के साथ छ भी आएगा, अगर त के साथ छ है तो भी क्या बनेगा, आधा च और छ। ठीक, देखिए इसका उदाहरण एग्जाम्पल। ठीक, उत्धन चारण क्या होगा, उच्चारण। ठीक है, तो त के साथ क्या रहे, च, तो उसका आधा च और च, जैसे सरस सच्चरित्र या सतधन चरित्र, क्या होगा, कैसे लिखाएगा, स द का है लिखाएगा, त के साथ च आ रहा है तो आधा च और च, रित्र, ऐसे लिखाएगा, सच्चरित्र। ठीक है, और आपका शरत प्लस चंद्र क्या होगा, शरत सर चंद्र क्या होगा, डबल च रहेगा, ऐसे। ठीक, और देख लेते हैं, जैसे आपका एग्जाम्पल क्या है, जगत प्लस छाया क्या होगा, इसका त की जगह क्या आ जाएगा, इस प्रकार से लिखाएगा, जगत छाया। ठीक, उल्लंघ उत्धन लास, उत्धन लास, उल्लास। ठीक है, उत्धन लंघन क्या होगा, उल्लंघन। ठीक है, सत प्लस जन, सतजन। आधा जा लिखाएगा नहीं, आधा जा और पूरा जा, सज्जन, ऐसे। ठीक है, उज्ज्वल, उत हाँ उत्धन ज्वल, ऐसे होगा इसका संधि विच्छेद, याद रखना, उज्ज्वल का। तो कैसे लिखाएगा ये, उ आधा जा व ल, ये इसका शब्द शुद्धि में आता है, इसको शुद्ध रूप है उज्ज्वल। ठीक है, ज्वल जो है ऐसे लिखाएगा। ठीक, पूरा नहीं लिखना।
उत धन डयन क्या होगा? उत धन डयन उड्डयन क्या होगा? उड्डयन। ठीक है। इसके बाद देख लेते तत धन लीन। हाँ क्या होगा? तल्लीन। हाँ उन्नयन। तो उत धन नयन क्या होगा? उन्नयन। अब देख लेते हैं उत धन श्वास। क्या होगा? हाँ क्या आएगा? हाँ उच्छ्वास। लेकिन छा में क्या रहेगा? हलंत। क्यों? क्योंकि आधा सा आ रहा है। ठीक है। उत धन शिष्ट। हाँ क्या होगा ये? उच्छिष्ट। क्या? हाँ अंदर में रहेगा। ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि ई की मात्रा छ में ही रहेगा। ठीक है। ये ठीक। उत धन हरण। और उत धन हार क्या होगा? उद्धरण होगा। और ये उद्धार। तो ये भी ता वाला भी नियम आपका होता है समाप्त। ठीक। तीन एक तीन या एक पांच वाले नियम में? एक तीन वाले में त का अगर, हाँ ठीक 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 ठीक। उन्नयन इसमें नहीं आएगा। ठीक बताए। ये आएगा आपका किसमें? एक तीन या एक पांच वाले नियम में आएगा। ठीक है। उन्नयन। उन्नयन लिखवाऊं क्या उसमें? लिखवाऊंगा देखो। हाँ इसमें आएगा। एक पांच वाले नियम में आएगा। त का अगर, त का किसमें परिवर्तन होता है? ना में। ठीक है। तो इसमें याद रखना जो त वाला नियम है उसमें च च ज ल। ठीक है। जितना आपको बताया हूँ, कौन कौन सा बताया हूँ? त के साथ च का, त के साथ ज का, त के साथ ट का। ठीक है। और त के साथ छ का, त के साथ स का, त के साथ ह का, और त के साथ ल का। ठीक। और त के साथ ह का। और एक और बताओ त के साथ ट का। अच्छा ट तो हो गया। हाँ हो गया। ठीक है। तो इतने में ही परिवर्तन होगा। ठीक। देखो आपको नियम इसलिए बता रहा हूँ कि विच्छेद करने के लिए नियम बता रहा हूँ। ठीक है कि इसका विच्छेद होगा, है ना? तो उसमें आपके एग्जाम में क्या पूछेगा कि निम्न इसका संधि विच्छेद कीजिए, या यह कौन सा संधि है। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि व्यंजन संधि और इस प्रकार से इसका क्या होता है? संधि विच्छेद होता है। चलो इसके बाद म का एक नियम आता है। ठीक। नियम नंबर कौन सा होगा जी? पांचवा।
नियम नंबर 5। ठीक है, नियम नंबर 5 ये बोलता है यदि म का मेल, ठीक है, यदि म का मेल अंतस्थ, उष्म या किसी व्यंजन के साथ हो तो, किसी व्यंजन के साथ हो तो, ठीक है, म के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाएगा? अनुस्वार का। ठीक है, म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है सभी को। हो जाता है, ठीक है, यह म का परिवर्तन अनुस्वार में हो जाता है। ठीक, अब देखो कैसे। ठीक, म में वो रहेगा ना हल चिन्ह। ठीक है, जैसे समधन थी, समधी होगा क्या? क्या होगा? हाँ, क्या होगा? संधि। ठीक है, जैसे अहम धनकार, अहंकार। ठीक है, चम धन चल, चंचल। च- अच्छा, ठीक, तो चम धन चल क्या होगा? चंचल। ठीक है, जैसे समधन यन, समधन यन क्या होगा? संयम। ये मैं है ना, समधन यम, संयम। ठीक है, समधन युक्त, हाँ, समधन युक्त, संयुक्त, समधन लग्न, समधन लग्न, संलग्न। ठीक है, समधन स्मरण, संस्मरण क्या होगा? संस्मरण। समधन ज्ञा, संज्ञा। ठीक है, समधन ज्ञा क्या होगा? संज्ञा। तो ये है म का नियम। ठीक, म के साथ कोई भी क्या है? अंतस्थ, उष्म या कोई भी व्यंजन है। ठीक है, स्वर नहीं बोल रहे, क्या है? व्यंजन है, तो उसके साथ किसका प्रयोग होगा? आपका उसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होगा। ठीक, इसके बाद एक स का नियम बचता है। नहीं होगा इसमें, समाधि, समाधि में आपका अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है। समाधि सीधा लिखाता है ना जी, समाधि कैसे दिखाता है ऐसे? ये किसी में ऐड नहीं होगा, इसका विच्छेद करना पड़ेगा। जैसे विच्छेद की कुछ इंपॉर्टेंट विच्छेद जैसे मैं बताया था, उसी प्रकार से इसका विच्छेद होगा। ठीक है, हाँ, समधन नहीं होगा। आधी, आधी शब्द का वो होता है क्या? कोई मीनिंग होता है क्या? नहीं, धी मतलब पूर्ण, समा जाना। नहीं, ईधी कैसे होगा? हाँ, ऐसा हो सकता, लेकिन आभी का मात्रा छूट रहा है ना? ठीक है, तो इसका विच्छेद संभव नहीं है ना? दोनों का
अर्थ निकलना चाहिए विच्छेद करने पर। ससंबंधी नियम, ठीक है। यदि स से पहले आ से भिन्न स्वर हो तो स का स हो जाता है, ठीक है। नियम नंबर 6, नियम नंबर 6 क्या बोलता है? यदि स से पहले, ठीक है, यदि स से पहले आ से भिन्न कोई स्वर हो तो, ठीक है, यदि स से पहले आ से भिन्न, आ से भिन्न कोई स्वर हो तो स का स में परिवर्तन हो जाता है। जैसे अभी प्लस सेक, कैसे लिखते हो? अभिषेक, है ना, ठीक। तो स से पहले, ठीक है, आ से भिन्न अगर कोई स्वर आता है ना, मतलब ई उ, ठीक है, ए ओ कोई भी आ सकता है, तो श का श में परिवर्तन हो जाता है। और देख लेते हैं, जैसे विषम, तो विषधन, नहीं इनको विषम का विषधन सम हो, विधन सम होगा, क्या होगा? विधन सम, विधन सम, तो ये होता है विषम। निधन छेद, क्या हो जाता है? ये था होगा निधन छेद, उल्टा लिख दिया, निधन छेद, निषेध, ठीक है। इसी प्रकार से और देखते हैं अपन, परिधन सद, परिधन शद, तो परिषद कैसे लिखाता है? परिषद, ठीक। और देख लेते हैं, विधन सय, विधन सय क्या होगा? विषय, ठीक है। सुषमा, सुधन, सुषमा नहीं होगा जी, ठीक है, सुषमा, ठीक है। तो सुषमा कैसे लिखाता है? स षटकोर का, ठीक, सुशीर, सुधन सिर, ठीक। चलो, तो ये हो गया श का नियम। किसमें? हाँ, नहीं नहीं ऐसा होगा, सुधन सिर, तो ये होता है सुशीर, ऐसा वाला सुशीर। मैं बोला ना आवाज में आज थोड़ा बेस रहेगा करके, है ना। चलो, इसके बाद अपन देखते हैं ठीक, कुछ एग्जाम्पल लिखवाता हूँ, ठीक है, उसके नियम को मत पढ़ना, सीधा एग्जाम्पल को पढ़ो कि इसका संधि विच्छेद कैसे होता है, ठीक। जैसे आपका रीड, ठीक, रीड, तो री प्लस न,
ठीक है, क्या हो गया, ऋण। ठीक इसी प्रकार कृष्ण, ठीक है, तो कृष्ण का क्या होगा, कृष प्लस न, कृष प्लस न, सम्मति, तो सम प्लस मति। ठीक है, ये वाला जो नियम है म वाले नियम में ही आता है। ठीक है, आधा म के साथ यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, आधा म हो, ठीक है, ऐसे म प्लस म का मेल होता है तो म बन जाता है। ठीक, तो जैसे सम प्लस मति, सम्मति, है ना। इसी प्रकार से सम प्लस मान, सम्मान। इस प्रकार से इसका क्या होगा, संधि विच्छेद होगा। और ये कौन से संधि में आएगा, व्यंजन संधि में आएगा। हाँ ठीक है, तो हाँ, लेकिन इतना वही आसान, इतना आसान तो देगा नहीं, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, है कि नहीं, छोड़ नहीं सकते। ठीक है, जैसे सम्मोहन हो गया, सम्मेलन हो गया, ठीक है, सम्मेलन, समधन, अरे सॉरी विच्छेद नहीं कर पा रहे, समधन मेलन, सम्मेलन। ठीक, तो इस प्रकार से है आपका ये होता है पूरा आपका व्यंजन संधि समाप्त। ठीक, तो नियम याद रखने से अच्छा ये है कि आप ना प्रैक्टिस कर लो इसके एग्जाम्पल का। ठीक है, कि एक नियम तो इजी है, ठीक है, पहला पहला पांचवा और पहला तीसरा, ठीक है, नियम याद हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो उसका सेट लगा लो, क्वेश्चन सेट, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि नियम नहीं पूछेगा, है ना। और फिर नियम भी आसान है, कोई इसमें डरने वाला बात नहीं है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ इसमें व्यंजन संधि में, और देख लेते हैं कुछ एग्जांपल। ठीक है, जैसे आत्मज्ञान, इसका विच्छेद कैसे होगा, ये व्यंजन संधि में ही आएगा ना, जो मैं बता रहा हूँ। आत्मज्ञान, इसका संधि विच्छेद किस प्रकार से होगा, आत्मा प्लस ज्ञान होगा ऐसा, नहीं, वैसे नहीं होगा, आत्मा प्लस ज्ञान नहीं होगा। इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा आत्मन प्लस ज्ञान। हाँ, आत्मन प्लस ज्ञान। ठीक है, न का म में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो नियम को मत याद रखो इसमें, सीधा आप लोग एग्जाम्पल याद कर लो। जैसे आत्मविश्वास, हाँ, आत्मविश्वास, आत्मन प्लस विश्वास। और देख लेते हैं, राजज्ञा, हाँ, राजन प्लस आज्ञा, राजकुल, राजन प्लस कुल, राजकुल। युवराज, तो इसका क्या होगा, युवन प्लस राज, युवराज। ठीक, और इसमें देख लेते हैं घनित्व और
पक्षीगण, घनित्व, इसका क्या होगा? घनिन धन त्व, घनिन धन त्व, ठीक है। और क्या बताया था? पक्षीराज, तो इसका होगा पक्षिन प्लस राज, पक्षिन राज। इसी प्रकार से प्राणी मात्र, तो प्राणीन प्लस मात्र, ठीक। राजगृह, तो राजन प्लस गृह, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा व्यंजन संधि के, ठीक है ना। ये वाला और ये वाला, ठीक। तो ये आपका व्यंजन संधि होता है समाप्त, ठीक है। इसके बाद आएगा विसर्ग संधि, ठीक। तो विसर्ग संधि को कल देखते हैं, ठीक। और कल ही अपन विसर्ग के बाद अगर जल्दी समाप्त हो जाएगा तो समास देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, एक वाक्य आता है कि संधि में समास नहीं होता, हाँ, नहीं होता है, किंतु समास में संधि होता है, समास में संधि होता है। इस वाक्य को याद रखना, संधि में समास नहीं होता है लेकिन समास में संधि होता है। कैसे? हाँ, देखो उसमें क्या होता है, समास में समास का विग्रह करते हैं लेकिन उसमें शब्दों का मेल होता है, इसमें वर्णों का मेल होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि लंबोदर, ठीक है। अरे यार, ठीक है, लंबोदर। तो इस संधि में देखो ये कौन सा संधि होगा? क्या होगा बताओ? अरे संधि संधि क्या होगा? संधि विच्छेद करके बताओ। हाँ हाँ, प्लस यू मिल करके वो बनता है, ठीक है। और समास में भी लंबा है उधर जिसका, तो इसमें देखो वर्णों का मेल हो रहा है और उसमें भी क्या हो रहा है, शब्दों का मेल, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। लेकिन आप समास में देखोगे कि मतलब थोड़ा लंबा इसका विस्तार मिलता है, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है क्या, संधि में समास नहीं होता लेकिन समास में संधि होता है। ये लाइन एकदम दिमाग में छप जाना चाहिए, ठीक, ये याद रखना। हाँ, इसके बाद कल अपन विसर्ग संधि पढ़ेंगे। और एक चीज़ और कि मैं थोड़ा सा वो बनवा रहा हूँ, पीडीएफ बनवा रहा हूँ, किसका, आपका शब्द शुद्धि का, ठीक है, शब्द शुद्धि का। दूसरा अनेक शब्दों के एक शब्द का। तीसरा विलोम शब्द का, ठीक। इसका मैं पीडीएफ बनवा के आप लोग को पहले से प्रोवाइड करा दूंगा, है ना या प्रिंट आउट, जैसा भी सुविधा बनता है उस हिसाब से। तो इसको क्या करना है, आपको डेली पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि अब विलोम शब्द में क्या पढ़ाऊंगा, दिन का रात सब जानते हैं, है ना। तो मैं उसमें बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन बुक में जितना दिया है उससे कम ही है ना। तो उसमें ऐसे शब्दों का चयन किया हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी जो नॉर्मल आता है वो आप बना लोगे, ठीक है, सीधा का उल्टा, है ना, तो ये तो बन ही जाएगा, है ना। तो उसमें ऐसे शब्दों को लिया गया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसको मैं रेडी करवाता हूँ, इसको पढ़ के आना, उसके बाद सरसरी तौर पर यहाँ पर एक बार देख लेंगे। तो उसमें क्या होगा, आप पढ़े रहोगे, उसके बाद एक बार मैं यहाँ पढ़ाऊँगा तो रिवाइज होगा, तो थोड़ा माइंड में आप लोग के बैठ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेट इसको क्या करना पड़ता है, रटना पड़ता है ना। और अगर मैं समझाने बैठूँ
तो फिर 1-1.5 महीना है हिंदी में ही लग जाएगा, उतना समय भी नहीं है 1-1.5 महीना हिंदी पढ़ने के लिए, है ना। तो अपन इसके बाद समास पढ़ेंगे। समास के बाद जैसे क्रिया हो गया, सकर्मक और अकर्मक, ठीक है। वाक्य के पूछते हैं कौन सा सरल वाक्य है, कौन सा संयुक्त वाक्य है, ठीक है ना। इन सब में जिसमें फंसते हैं तो उसको मैं बताने का कोशिश करूंगा, ठीक है। उसको ट्रिक के माध्यम से कि आप पहचान पाओगे कि कौन सा सरल वाक्य है, कौन सा संयुक्त वाक्य है, कौन सा मिश्र वाक्य है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में यही आते हैं। और इन सब चीज़ों को आप लोग एकदम घर में पढ़ना डेली का डेली, ठीक है। टारगेट बना लेना कि अगर इन तीनों को अगर मैं एक साथ दे रहा हूँ तो कम से कम 10-20 तो इन तीनों में से आपको याद करना है। 10 वाक्य शुद्धि देख लिए, ठीक है, 10 अनेक शब्दों के एक शब्द देख लिए और 10 विलोम शब्द देख लिए। ऐसा टारगेट बना के चलना तो समाप्त हो जाएगा। जितना आपका कैपेसिटी 10 और हम बंद कर रहे हैं, इच्छा जागृत हो गया कि नहीं और पढ़ लेते हैं, ठीक है। वैसे तो होता नहीं है कि नहीं? इच्छा जागृत पढ़ने के लिए होता है क्या? नहीं होता है। थोड़ा सा रील्स और देख लेते हैं, 5 मिनट 5 मिनट करके 2.5 घंटा कब निकल जाता है पता नहीं चलता, है ना। तो इसके लिए इच्छा जागृत करना घर में पढ़ने का, ठीक। चलो तो मिलते हैं अपन